Hello students, today we are going to start exercise 12.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमने पैटर्न के थ्रू सभी साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो इज द पैटर्न ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुज बेस इज एस and each equal side is r. Write an expression for the total length of the sides in the pattern. तो अब आपने क्या करना है, टोटल साइड्स को पैटर्न में राइट करना है। अब देखिए जैसे हमारे पास गिवन है बेस एस है गिवन, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस एस, ये भी बेस एस, ये भी बेस एस। सबसे पहले बेस को राइट कर लीजिए। फिर ये वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका बेस एस, इसका भी एस और इसका भी एस। तो अब देखिए अगर यदि हम इसको बेस ले रहे हैं तो हमारे पास इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है, आर है। तो इट मीन्स ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। इसी तरीके से ये भी आर, 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 आर। इसी तरीके से सेम वे से दिस इज आल्सो आर, ये भी आर, 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 ये भी आर और ये भी आर। अब देखिए सभी एस को काउंट कर लीजिए और सभी आर को काउंट कर लीजिए। तो अब आपके पास जो टोटल बेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कितने बने, देखो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब टोटल बेस हैं आपके पास 6s। और जो टोटल साइड्स हैं, टोटल इक्वल साइड्स कितनी है, इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इक्वल साइड्स कितनी हैं, 18। और एक साइड की लेंथ कितनी है आपके पास, r है, तो 18 की कितनी बन गई, 18r। अब इसको आपने क्या करना है, बेस और इक्वल साइड्स को दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो आपने क्या बताना है, टोटल लेंथ ऑफ दी साइड्स। सो टोटल लेंथ ऑफ साइड्स। अब आपके पास इसमें बेस भी आ जाएगा और इक्वल साइड्स भी आ जाएंगी। तो बेस आपके पास बन गया 6s और जो टू इक्वल साइड्स हैं वो कितनी है, 18r। तो आपके पास पैटर्न बन गई 6s प्लस 18r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास n नेचुरल नंबर्स के लिए सम गिवन है। तो अब आपने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के लिए सम को निकालना है। तो इस केस में आपके पास n की वैल्यू क्या बन गई, 5। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सम आपने निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। तो n की प्लेस पे हमने 5 को पुट कर दिया। सो 5 प्लस 1 बाय में 2, 5 इंटू 6, 5 में 1 ऐड कर दिया 6 बाय में 2 और 6 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कितना सम आ गया, 15। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। अब आपने कितने नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, 11। तो इस केस में आपके पास n क्या है, 11। अब s फॉर सम के लिए हम s डिनोट कर रहे हैं और कितने नेचुरल नंबर्स का, 11। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11 आ गई। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, n की प्लेस पे 11 इंटू 11 प्लस 1 बाय में 2, 11 इंटू 12 बाय में 2, 12 को 2 के टेबल से आपने डिवाइड कर दिया। तो आपके पास कितना आ गया, देखिए इसको आपने डिवाइड किया ना, 11 प्लस 1 12, 12 2 से डिवाइड हो गया 6 आ गया। तो 11 इंटू 6 आपके पास कितना आ गया, 66। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फाइंड दी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 टू 30। अब आपने 11 से लेके 30 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसको कैसे करेंगे। अगर यदि हम 30 में से जो नेचुरल नंबर्स 30 है आपका, उसमें से 10 के सम को माइनस कर दें। देखिए क्यों 10 लिया हमने,
अगर यदि 11 से 30 तक है, इट मीन्स 11 भी काउंटेड है उसमें, तो आपने 11 जब काउंट कर रहे हैं तो आपने 10 से यहाँ लिखना है। अगर यदि यहाँ आपने सपोज करो 10 से पहले एक डिजिट लिया, 9 लिया है, तो उस केस में यहाँ क्या बन जाएगा 29। और आपने इजी वे इसको याद रखना है, तो कैसे करना, 11 to 30 है तो S30 में से अगर यदि आप S10 को माइनस कर देंगे, इट मीन्स 30 जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उसके सम में से फर्स्ट 10 के सम को माइनस कर देंगे तो आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो 11 से लेके 30 तक हैं। तो अब देखिए पहले हम S30 निकाल लेंगे। S30 हमारे पास कैसे बना, n की प्लेस पे आ गया 30, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 30 इंटू 30 प्लस 1/2, 30 इंटू 31 बाय में 2, 30 में 1 ऐड हो गया 31। अब हमने 30 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया 15, 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 प्लस 1 46, 465। अब S10 की वैल्यू निकाल लेंगे तो n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 10 को रखेंगे, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय में 2, तो 10 इंटू 11 बाय 2, 10 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया 5, तो 55 आ गया, 11 5 जा 55। अब किसका सम सब्ट्रैक्ट करना है, आपने S30 में से S10 को सब्ट्रैक्ट करना है। S30 है 465, इसमें से 55 लेस कर दोगे तो 410 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। अब आपके पास क्या है इस क्वेश्चन में, आपके पास सम है किसका, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम है। तो अब आपने क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, जो हमारे पास फर्स्ट 11 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस केस में n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n इज 11, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6 है फार्मूला, तो n की प्लेस पे 11 को रख दीजिए, 11 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 1 बाय में 6। अब इस फार्मूले की हेल्प से जो हमने वैल्यूज पुट की है उनको हम सॉल्व करेंगे। 11 इंटू 11 प्लस 1 12 इंटू 2 इंटू 11 22 प्लस 1 बाय में 6, 6 के टेबल से 12 को डिवाइड कर दीजिए 2, तो 11 इंटू 2 इंटू 23, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 को 22 के टेबल से, तो 66 6 44, 44 में हमने 6 को ऐड कर दिया तो 550 हमारे पास आ गया, तो 506 इज आंसर, और ये आपका आंसर बन गया। अब हम एक सम और करेंगे जिसमें हमने ये बताना है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर यदि हमारे पास नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 10 हैं तो उनके स्क्वायर का सम हम कैसे निकालेंगे। तो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या बन जाएगी 10, तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम 10 वैल्यू रख देंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 बाय में 6, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2 प्लस 10 20 प्लस 1 बाय में 6, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बाय में 6। अब हमारे पास ये नंबर्स आए हैं, इनको हम 2 के टेबल से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 21 को 3 के टेबल से हमने डिवाइड कर दिया 7। अब हमारे पास 5 इंटू 11 इंटू 7, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, 11 5 से 55, 55 को हमने 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
5 इंटू 11 इंटू 7, इनको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 385. Next question number 4. The sum of multiplication tables of natural number n is given by 55 into n. Find the sum of table of 7 and 10. अब आपके पास जो sum of multiplication table of नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स n है, इनका मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया हुआ है 55 इंटू n. अब आपने क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ द टेबल ऑफ 7 एंड ऑफ 10. तो इट मीन्स आपने 7 के लिए और 10 के लिए टेबल के लिए सम को फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास फार्मूला है 55 इंटू n. तो n की वैल्यू पहले आपने 7 ले ली, तो आपके पास क्या आ गया? 55 इंटू 7, 385. जब आपने n की वैल्यू ली 10, तो 55 इंटू 10, 550. आपने सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है n की. एक बार 7 और एक बार 10 को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ जाएंगे.